कार्यालय में उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने इस संगठन की रणनीतिक मेहनत का नतीजा बताया। राजस्थान में तेज अंधड़ बारिश का दौर, 8 मई तक 15 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ले लिया है। कई इलाकों में तेज अंधड़ बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने 8 मई तक 15 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। सीकर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड और हनुमानगढ़ समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चुनाव नतीजे निराशाजनक, फिर भी हतोत्साहित नहीं होंगे, बोले अशोक गहलोत। पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि परिणाम निराशाजनक जरूर है, लेकिन पार्टी हतोत्साहित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है और कांग्रेस जनहित में मुद्दों पर संघर्ष जारी बनाए रखने और आगे की रणनीति पर मजबूती से काम करने की अपील की। उदयपुर जयपुर रूट पर फिर दौड़ सकती है वंदे भारत, यात्रियों को बड़ी उम्मीद। उदयपुर और जयपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन एक बार फिर शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। सितंबर 2023 में यह ट्रेन इस रूट पर अच्छा यात्री भार हासिल कर रही थी। बाद में परिचालन बदला गया और फिलहाल ट्रेन उदयपुर से असारवा के बीच चल रही है। अब यात्रियों को उम्मीद है कि पुराने रूट पर सेवा बहाल होने से सफर और आसान होगा। स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले सजने लगी परकोटे की गलियां, बढ़ेंगी रैंकिंग उम्मीद। स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए शहर के परकोटे की गलियों में साफ सफाई और सुंदरीकरण का काम तेज हो गया है। सड़कें संवारी जा रही हैं, दीवारों पर रंग रोगन किया जा रहा है और सार्वजनिक स्थलों को आकर्षक बनाया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य शहर की रैंकिंग सुधारना है। साथ ही उम्मीद है कि बेहतर माहौल से पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ेगी। लोहागढ़ किले की सुजान गंगा अब बनेगी भरतपुर का इवनिंग टूरिज्म हब। भरतपुर के लोहागढ़ किले स्थित सुजान गंगा को इवनिंग टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां जल्द ही म्यूजिकल फाउंटेन शुरू होगा, जहां पानी संगीत की धुन पर थिरकता नजर आएगा। परियोजना का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देना और शाम के समय सैलानियों के लिए नया आकर्षण तैयार करना है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे भरतपुर की पर्यटन पहचान और मजबूत होगी। बनास नदी पर बनेगा पुल, 2 लाख लोगों का जयपुर सफर होगा आसान। शिवाड़ क्षेत्र में बनास नदी पर 101 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पुल बनने से बरसात के दिनों में बंद रहने वाला मार्ग साल भर चालू रहेगा। इससे आसपास के गांव सहित करीब 2 लाख लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। जयपुर तक पहुंच आसान होगी और आवागमन के साथ स्थानीय व्यापार को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान को मिलेंगे व्याख्याता, लेकिन 6000 स्कूल फिर रह जाएंगे खाली। वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति से राजस्थान के सरकारी स्कूलों को 12,119 व्याख्याता मिलना तय हो गया है। हालांकि पद स्वीकृति के अभाव में करीब 6,000 स्कूलों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पहले जैसी बनी रहेगी। शिक्षा व्यवस्था सुधारने की उम्मीद के बीच स्थिति सरकार के सामने नई चुनौती बनकर उभरी है। रोडवेज बसों में परीक्षार्थियों की फ्री यात्रा के नियम अब होंगे सख्त। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के नियमों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। अब केवल प्रवेश पत्र दिखाकर यात्रा नहीं हो सकेगी। फ्री यात्रा का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रोडवेज का कहना है कि नई व्यवस्था से सुविधा का दुरुपयोग रुकेगा और पात्र उम्मीदवारों को ही लाभ मिल सकेगा। सीकर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, कोटा से मिला अलर्ट। कोटा कलेक्टर की आधिकारिक ईमेल आईडी पर सीकर कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल तमिल और हिंदी भाषा में भेजा गया था। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गए। सतर्कता के तौर पर परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल जांच एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान में जुटी हैं। जयपुर में किराएदार सत्यापन नहीं कराने वाले 70 मकान मालिकों पर पुलिस सख्त कार्रवाई। जयपुर में लश्कर आतंकी के 1 साल तक छिपकर रहने के खुलासे के बाद पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान तेज कर दिया है। बिना किराएदार सत्यापन मकान देने वाले 70 से ज्यादा मकान मालिकों को हिरासत में लिया गया। कई लोगों पर केस दर्ज कराने की कार्यवाही भी शुरू हुई है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम लगातार जारी रहेंगे। स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान से सहकारिता विभाग ने नई पहल शुरू की।
सहकारिता विभाग ने स्वच्छ सहकार समृद्ध सहकार अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं में स्वच्छता, पारदर्शिता और बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है। विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि अभियान के जरिए सहकारिता व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जाएगा। प्रदेश भर में इसके तहत जागरूकता और विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। भादवा मेले से पहले रामदेवरा स्टेशन बनेगा अत्याधुनिक, 18 करोड़ से बदलाव। भादवा मेले से पहले रामदेवरा रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक रूप देने का काम तेज हो गया है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म, बेहतर प्रतीक्षालय, आधुनिक प्रवेश द्वार और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इससे मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। चैनपुरा फाटक ओवरब्रिज अंतिम चरण में, जाम से जल्द मिलेगी राहत। टोंक जिले के निवाई में जयपुर रोड स्थित चैनपुरा फाटक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। वर्षों से यहां लगने वाले जाम और लंबी प्रतीक्षा से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। पुल शुरू होने के बाद वाहनों की आवाजाही सुगम होगी और रोजाना सफर करने वालों का समय भी बचेगा। केडीए की बुलडोजर कार्रवाई से खाली हुई जमीन, नई आवासीय कॉलोनी बनेगी। कोटा विकास प्राधिकरण ने पिछले 13 महीनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3632 बीघा सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। करीब 1000 करोड़ रुपए मूल्य की इस भूमि को अब नई आवासीय कॉलोनी विकसित करने की तैयारी है। प्रशासन का कहना है कि इस कदम से शहर के विस्तार को नई दिशा मिलेगी और योजनाबद्ध विकास को नई गति मिलेगी। सफाई कर्मियों की हड़ताल से बाजारों में गंदगी, व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी। बानसूर नगरपालिका क्षेत्र में सफाई कर्मियों की हड़ताल से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वेतन बढ़ोतरी